स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स इससे पहले हमने आपको बताया था कि जनरेशन ऑफ द एसी क्या होता है और ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द एसी जो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू कुछ हमें जो है मिली थी ई इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। ये सारी बातें जो है हमने कर चुके थे इंट्रोडक्शन ऑफ द सिंगल फेज एसी में। इससे वो वाली वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाइए उनको वॉच करिए, उसके बाद जो है इस वीडियो पर आइए। इस वीडियो में हमको बहुत ही इंपॉर्टेंस चीज़ बताने जा रहे हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी है। क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी मतलब किस प्रकार से आप जो है सिंगल फेज एसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम आपको जो है बताएं तो आप जो है इसको 3 तरीके से आप देखिए। पहला है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक है आपका जो है कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उसके बाद है मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आप जो है खुद तो देखिए है, कुछ अपने दोस्तों को भी जो है उन्हें अवगत कराइए और उनको जो है एडवाइस करिए कि जो है इस लेक्चर को जो है देखें। तो अगर हम बात करें जो है टॉपिक की, तो इसमें जो है हम देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो है स्टूडेंट्स कुछ आपका जो है एक है आपका क्या नाम है कि वेव फॉर्म और दूसरा है आपका फेजर फॉर्म। तो वेव फॉर्म और फेजर फॉर्म जो है आ जाते हैं किसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप दिखाते हैं तो उसमें। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में आता है रेक्टेंगुलर फॉर्म। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल बारीकी से बात करेंगे, आपको कुछ अपनापन लगेगा। देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म है, उसके बाद है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म और उसके बाद इसमें जो है आपका है पोलर फॉर्म। तो अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की, तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें है आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू आप दिखा सकते हैं। उसके बाद है आपका जो है पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू और या फिर आप दिखा सकते हैं किसमें एवरेज वैल्यू और एक है आपका आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये स्टूडेंट्स कुछ आपके जो है इस प्रकार से आपको ये हम इन तरीके से जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने आपको बताया, पहले हम देखते हैं वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। तो वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो आप बिल्कुल इसमें समझिए कि स्टूडेंट्स अगर आप कभी भी जो है वेव बनाते हैं, मतलब वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन आप देखते हैं, तो इसके लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता है। पहला है आपका जो है मतलब दो क्वांटिटी की, मतलब 2 एक्सिस की आवश्यकता है। एक्सिस कोई भी क्वांटिटी अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो एक होता है आपका एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस आपका क्या है, फेज एंगल को डिनोट करता है या फिर टाइम ड्यूरेशन आपका लग रहा है, मान लिया एसी के लिए जो है आप ओमेगा टी ले सकते। और अगर बात करें हम वाई एक्सिस के लिए, तो वाई एक्सिस में आपको क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमने आपको बताया था, अगर आप हमारा देखे होंगे कि जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी, तो आपको कुछ इस प्रकार का जो है जनरेशन दिखा होगा। ये क्या है, वन साइकिल ऑफ द एसी है, आप समझ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये आपका कुछ जो है वेव फॉर्म आपको इस प्रकार से जो है देखने को मिलता है।
तो स्टूडेंट्स अगर आप जो है अब हम देखें, आपको दो एग्जांपल स्टूडेंट्स हम लेते हैं, कुछ आपको हम इम्पोर्टेंट समझाना है हमको। तो देखिए आप एग्जांपल लेते हैं हम दो डायग्राम हम यहाँ पे आपको ड्रॉ कराएंगे। ये किसी रेफरेंस पे जो है हम यहाँ पे एक क्वांटिटी दिखाई गई है। अगर मान लीजिए यही इसी ग्राफ में हम तीन क्वांटिटी रिप्रेजेंट करें, तीन क्वांटिटी जिसको हम नाम दे रहे हैं V1 V2 V3 की, तो ये क्वांटिटी स्टूडेंट्स आप कब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ग्राफ में तीन क्वांटिटी कब दिखा सकते हैं, जब आपकी जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल द क्वांटिटी शुड बी सेम। जब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है तीनों क्वांटिटी की जो है मतलब जितनी क्वांटिटी उन सारी की फ्रीक्वेंसी जो है सेम होनी चाहिए। तो जैसे कि चलिए पहले हम उसको ड्रा करते हैं, उसके बाद हम इस सारी बातों की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक क्वांटिटी को हम ऐसे दिखाते हैं, ये कुछ आपका इस प्रकार से गया, और एक क्वांटिटी को जो है स्टूडेंट्स हम जो है इस प्रकार से आपको दिखाते हैं, और दूसरे को हम यहाँ से जो है टर्न ओवर करते हैं। देखें तो हमें जो है अगर हम नाम दें तो स्टूडेंट्स मान लीजिए हम इसको पहला नाम देते हैं, पहला इसको अगर हम नाम दें, और अगर हम इसको जो है V2 नाम दे देते हैं, इसको V3 देते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये दिख रहा होगा, आप अपनी मर्जी से इसको नाम दीजिए, कोई मतलब नहीं। देखिए अगर आप इन चीज़ों को दिखाते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको दिख रहा होगा ये इसका ये वाला पॉइंट है, ये क्या है, इसका पीक वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है किसका, V1 का। तो आप V1 मैक्स दिखा सकते हैं कि V1 मैक्स कुछ यहाँ पे पाया जा रहा है, जो कि हम यहाँ से करके इसको जो है T1 करके दिखा देते हैं। अगर हम बात करें जो है V2 का, V2 गया ऐसे गया, तो ये कुछ V2 का मैक्स यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, V2 मैक्स कुछ आपका यहाँ दिख रहा है। बहुत ही ध्यान से आप इन चीज़ों को देखिएगा, बहुत सारा मतलब स्टडी करने के बाद ये लॉजिक हमने आपको बता रहे हैं, आपको जो है लॉजिक ये चीज़ें बता रहे हैं। तो देखिए अगर हम बात करें V3 की, तो V3 देखिए आपका ऐसे गया जैसे गया, फिर उसके बाद जो है V3 आपका जो है लास्ट में जो है पीक पॉइंट पे पहुंच रहा है, क्या, V3 मैक्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो यहाँ पे कुछ इसको जो हम ट्रेस करके यहाँ पे V3 दिखा देते हैं, ठीक है, ये बात है, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर हम देखें तो V1 एक बार मैक्स हुआ, गया गया गया, दूसरी बार मैक्स हुआ, फिर जो है आपका V1 देख रहे होंगे मैक्स कर रहा है, V1 आपका जो है मैक्स में। चलिए इसको अभी ना समझिए आप, इसको भी नहीं बताते हैं, पहले हम आपको इतना बताते हैं। इतना आप देखिए कि V1 आपका जो आपका सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू पहुंच रहा है वो आपका V1 है, उसके बाद V2 मैक्स है, उसके बाद जो है V3 मैक्स है। कुछ आपको जो है स्टूडेंट्स इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहे हैं। एक क्वांटिटी हम और ड्रॉ करते हैं, मतलब एक ग्राफ हम और देखते हैं। इस ग्राफ में जो है हम इसके यहाँ से इसको लेते हैं और इस प्रकार से जो है इसको बना देते हैं। एक क्वांटिटी और उठाते हैं और इसको जो है इस प्रकार से इसी चीज़ पे ज्वाइन करते हैं। एक और उठाते हैं और उसको भी जो है यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे आपको जो है स्टूडेंट्स इन दोनों ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों ग्राफ में आपको ये दिख रहा है कि मान लीजिए इसको हम ग्राफ नंबर 1 लेते हैं, वो ग्राफ नंबर 2 देते हैं। पहले ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, फेज डिफरेंस। क्या दिख रहा है, फेज डिफरेंस दिख रहा है। इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। यहाँ देखिए इसका मैग्नीट्यूड आपको भले ही वेरी करता हुआ दिख रहा है, इसका जो ये आपका जो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, देखिए यहाँ पे कुछ इसकी मैक्सिमम, कुछ यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड भले वेरी कर रहे हैं, बट इसका जो ये टाइम ड्यूरेशन, जिस टाइम पे ये मैक्सिमम वैल्यू पहुँच रही है, वो आपका T1 = T2 = T3 है। ये बात आप जो है थोड़ा सा इन बातों को गौर करिए। और इसके बाद जो है अगर हम बात करें यहाँ पे V1, एक आपका मतलब स्टूडेंट्स दो चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। अब हम इसी की बात कर रहे हैं, ये हमारा वेव फॉर्म था। अब जो हम बात करें ये फेजर फॉर्म है। फेजर के लिए हम समझा रहे हैं कि आपका फेज डिफरेंस अगर हम बात करें किस ग्राफ में पाया जा रहा है, ग्राफ में 1 में पाया जा रहा है कि ग्राफ 2 में पाया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि ग्राफ 1 में आपका जो है क्या पाया जा रहा है, फेज डिफरेंस पाया जा रहा है। अगर हम इसमें बात करें स्टूडेंट जो है लीडिंग की, लीडिंग और लैगिंग क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट्स इसका नाम याद रखते, नाम से जानते हैं, बाकी अगर हम ग्राफ में अगर देखें तो जो है बताने में असमर्थ रहते हैं। यहाँ पे हम आपको जो बता रहे हैं स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल इसको जो है बारीकी से ध्यान दीजिए। यहाँ आप देखिए आपका V1 गया सबसे पहले पीक पॉइंट पे ये पहुँचा, कौन पहुँचा, V1। फिर उसके बाद जो है आपका V2 जो है पीक पॉइंट या मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँचा, V2। उसके बाद आपका V3 पहुँचा। जो सबसे पहले पहुँचा वो जो है लीड करता है इन दोनों से। V1 आपका लीड करेगा इन दोनों क्वांटिटी से, क्योंकि ये पहले पीक पॉइंट पहुँचा।
अगर V2 की बात करें, V2 आपका लीड करेगा किससे, V3 से, समझ रहे हैं। अगर इसी की उल्टा बात करें तो ये लास्ट में आपका V3 जो है पहुंच रहा है, तो V3 आपका लैग कर रहा है इन दोनों क्वांटिटी से। और उसके बाद अगर आप V2 की बात करें, V2 आपका लैग कर रहा है V1 से, V1 तो आपका जो है तो आपको दिख ही रहा है क्या है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ आपका लीडिंग और लैगिंग का कंडीशन है। तो आप याद रखिएगा कि क्वांटिटी जो लीड कर रही है वो जो क्वांटिटी मतलब यहाँ पे सबसे पहले कौन पहुँच रहा है, V1, जो सबसे पहले लीड कर रही है वही आपका जो है लीडिंग कंडीशन में माना जाता है। तो अब जो है एज कम्पेयर टू अदर क्वांटिटी वो लीड कर रही है। जैसे अगर सबसे पहले जो है पीक वैल्यू को जो अटेंड कर रही है, यहाँ पे बात मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू की है, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो V1 आपका जो है लीड करेगा इन दोनों क्वांटिटियों से, V2 और V3 से, और जो है V2 आपका लीड करेगा V3 से। आई होप आप स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे। और लैगिंग का इसी का अपोजिट आप करिए, तो ये लास्ट में पी पॉइंट अटेंड कर रहा है, ये आपका क्या कर रहा है, आपका ये लैग करेगा इन दोनों क्वांटिटियों से। फिर V2 आपका लैग करेगा V1 से। ऐसे ही आपका जो है स्टूडेंट्स कुछ हम लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किए। तो आई होप आपको जो है कुछ समझ में आया होगा। और इन दोनों कंडीशन आप देख रहे हैं, फेज डिफरेंस का जो है स्टूडेंट्स रोल है, फेज डिफरेंस का। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। तो कुछ ये आपका जो हमने बताया ये वेव फॉर्म था, ये अभी जो हम बता रहे हैं आपको फेजर फॉर्म को हम ये बता रहे हैं। फेजर फॉर्म में लीडिंग और लैगिंग का कंडीशन होता है, तो आप इसको जो है आई होप आप ये समझे होंगे लीडिंग और लैगिंग कंडीशन क्या है, इसमें हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, तो स्लाइड हमारा ऊपर है। तो आप देखिए अगर हम इसमें यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर हम कोई जो है एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप समझिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो कोई वोल्टेज है, मान लीजिए कोई वोल्टेज V है जो कि 30 डिग्री लीड कर रहा है, लीडिंग द करंट I से, I आपका करंट I करंट से जो है लीड कर रहा है। कुछ वैल्यू हम इसकी लेते हैं, जैसे आप कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें वैल्यू मिलती है, वैल्यू जो मिलती है स्टूडेंट्स वो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, वो हम मैक्सिमम वैल्यू हम उसको लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। मैक्सिमम V मैक्स की बात करेंगे, V मैक्स आपका जो है मान लीजिए यहाँ पे 300 वोल्ट ले लीजिए, और जो है करंट आपका जो है करंट की मैक्स की बात करें आप जो है 10 एम्पियर ले लीजिए, जो आपका रेंडमली हम ले रहे हैं, आप इसको समझने के लिए समझिए। तो देखिए अगर आप ऐसे समझते हैं तो आप इसको अगर हम देखें फेजर मतलब फेजर इसका बना करके अगर हम देखें, इसका फेजर डायग्राम के थ्रू अगर हम इसको देखें तो आप फेजर फॉर्म में देखें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम इस किसी एक को रेफरेंस लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम करंट को यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं, करंट I जो कि आपका 10 एम्पियर यहाँ पे दिया है, बिल्कुल आपको स्टूडेंट्स दिख रहा होगा 10 एम्पियर दिया है। ये क्या कर रहा है, वोल्टेज आपका इससे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अगर वोल्टेज आप दिखाएंगे तो वोल्टेज जो है कुछ आपका इस प्रकार से जो है यहाँ से ऐसे करके थोड़ा और ऊपर हम लेकिन तो ये ग्राफ में टच कर जा रहा है, आप ध्यान दीजिए यहीं तक लेते हैं, मगर ये इसका वैल्यू ज़्यादा है तो आप ध्यान दीजिएगा इसको। 3 जो है आपका वोल्ट 30 वोल्ट जो है सॉरी 300 वोल्ट जो है आप दिखा रहा है। तो ये आपका क्या है, ये आपका फेज डिफरेंस किससे है, 30 डिग्री से। मतलब ये आपका जो है वोल्टेज जो है 30 डिग्री मतलब करंट आपका जो है 30 डिग्री वोल्टेज से लैग कर रहा है। ये हमारा कहना मतलब है कि आपका जो वोल्टेज है, चाहे ऐसे बोलिए चाहे आप ऐसे बोल सकते हैं कि वोल्टेज आपका करंट से 30 डिग्री लीडिंग है, मतलब वोल्टेज जो है 30 डिग्री लीडिंग है किसी करंट से। आपको दिख ही रहा है कि वोल्टेज आपका जो है 30 डिग्री लीडिंग है करंट से। तो स्टूडेंट्स आप एक चीज़ और ध्यान रखिए इसमें, ये सारी क्वांटिटियाँ जो है यहाँ पे ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से जो है यहाँ पे ये मतलब ये आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है ये रोटेट करती हैं। आई होप आप ये समझ रहे होंगे, ऑल द क्वांटिटी आर रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से ये रोटेट करती हैं। अगर ये रोटेट करती हैं आप इस कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं। अगर आपका V1 जो है आपका V1 अगर यहाँ पे लीडिंग कंडीशन में V1 आपका आगे भी लीडिंग कंडीशन रहेगा, और जो कि आपका I जो है वो आपका 30 डिग्री लैग है, तो आप हमेशा जो है 30 डिग्री लैग ही रहेगा एज कम्पेयर टू V1। तो ये बातें जो है स्टूडेंट्स आपको कुछ समझ में आ रही होंगी। अब याद रखिएगा ये जो है रोटेटिंग होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये स्टूडेंट्स आपको आई होप आप दिख रहा होगा, रोटेटिंग होता है एंटी क्लॉकवाइज जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है। V1 जो है आपका हमेशा लीड करता रहेगा और ये जो है 30 डिग्री लैगिंग कंडीशन रहेगा। ये स्टूडेंट्स कुछ हम आपको जो है वेव फॉर्म और जो है फेजर डायग्राम बताने के जो है कुछ हम इसको ट्राई किए।
आई होप आपको ये कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पे ये बातें जो है स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये है यहाँ पे जो हमने बताया था आपको कि जिसमें फेज डिफरेंस पाया जा रहा था, तो फेज डिफरेंस में आप ध्यान रखिएगा ये क्वांटिटी आप तभी एक ग्राफ में दिखा। यहाँ पे हमने जो वेव फॉर्म की बात की थी वहाँ पर हमने एक क्वांटिटी लिखा था, यहाँ पर हमने तीन तीन क्वांटिटी दिखाई हैं। ये आप कब दिखा सकते हैं? जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल द क्वांटिटी शुड बी सेम, जब आपका फ्रीक्वेंसी जो है सभी क्वांटिटी की सेम होती है। ऐसे आप करके इसमें लिख दीजिए कि जब आपका जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्वांटिटी विल बी सेम, जब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है सभी क्वांटिटी की सेम हो तो आप तब जो है आप इसको दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ हमने यहाँ पे आपको जो है फेज डिफरेंस और जो है लीडिंग लैगिंग का कंडीशन जो है हमने आपको बताया। जो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता है वो आपका लीडिंग कंडीशन रहता है, उसके बाद वाले सभी लैगिंग होते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो आपका पहले अटेंड किया है मैक्सिमम वैल्यू को। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट समझ रहे होंगे। तो इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार आप इसको देखिए और इसको समझिए। अब हम बात करते हैं जो है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं जो है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन की। तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हमने आपको बताया था कि जो है हम आपको इसको डिवाइड करें रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म, और दूसरा है आपका जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, और उसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म के बाद पोलर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि BEE कितना इंपॉर्टेंस है और ख़ासकर उसका AC पार्ट, AC सर्किट का। तो आप बिल्कुल इसको जो है बारीकी से ध्यान दीजिए, एकदम स्किप ना करिए, एक तरफ से देखिए। अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर फॉर्म की, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में स्टूडेंट्स आप जो है यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको कुछ दिखेगा जैसे कि कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की जैसी चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि इस प्रकार से कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिखेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे अगर हम बात, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, एक आपका जो है रियल वैल्यू था और एक इमेजिनरी वैल्यू था। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जैसे कि आप समझें कि एक, यहाँ पे ए की बात अगर हम करें A = तो आप क्या लिखेंगे? कांस्टेंट पार्ट, ये आपका जो है कांस्टेंट पार्ट होने वाला है। और B = क्या लिखेंगे? फ्लक्चुएटिंग पार्ट। अगर स्टूडेंट ये जो J है, अब वहाँ पे आयोटा था, तो आयोटा क्या है? रूट में -1 रहता था। यहाँ पर भी आपका कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ J की अगर हम बात करें स्टूडेंट, J कई लोग पूछते हैं कि J क्या होता है, जैसे बच्चे पहली बार J देख जाते हैं, सोचते हैं ये क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये क्या है। यहाँ पर रूट के इसकी वैल्यू है -1, और ये हमेशा जो है, यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि इसका जो फेज शिफ्ट है, इसका जो फेज शिफ्ट है वो 90 डिग्री है। अगर कहीं लिखा है J तो समझ लीजिए 90 डिग्री जो है फेज शिफ्ट है होता है। तो इस प्रकार से जो है आप समझ सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का भी रोल है। तो पॉजिटिव क्या है स्टूडेंट्स, क्या है आपका, अभी हमने जो आपको बताया था लीडिंग कंडीशन ऑफ क्वांटिटी, लीडिंग कंडीशन ऑफ क्वांटिटी, माइनस क्या है, लैगिंग कंडीशन ऑफ क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। अगर हम इसको जो है कुछ इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर हम इसको देखें तो आप किस प्रकार से इसको देख सकते हैं, जैसे कि आप मानिए A = 20 और B = 40। आप ऐसे समझिए, अगर इसको रिप्रेजेंट करें हम जो है इस फॉर्म में, तो आप कैसे लिख सकते हैं कि B20 ± J40, 20 ± J40, अगर इसे रिप्रेजेंट करें, अगर इसको स्टूडेंट जो है इसको हम जो है फेजर डायग्राम के थ्रू अगर देखें तो आप इसको J क्या दिखा रहा है आपका कि B जो है 90 डिग्री जो है आपका फेज शिफ्ट है A से। इसको अगर हम दिखाएं आपको, तो ये आप ऐसे समझ इसको देख सकते हैं, जैसे
एक रेफरेंस लेते हैं, जैसे ए को रेफरेंस लेते हैं, ए इक्वल टू 20 है आपका, ये 90 डिग्री फेज शिफ्ट है किससे, यहाँ पे देखिए जे आपका क्या लिखा है 90 डिग्री फेज शिफ्ट है किससे, बी इक्वल टू 40 डिग्री। ये स्टूडेंट्स आपको जो है कुछ इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं। तो ये क्या है, ये जो है बी क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किससे, ए से। आई होप आपको ये दिख रहा होगा 90 डिग्री लीडिंग कंडीशन में है। ये और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो है हमेशा जो है आपका ये दोनों क्वांटिटी जो है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से जो है ये रोटेट कर रही हैं एंटी क्लॉकवाइज। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहेंगे। इससे पिछले का वीडियो अगर आप देखे होंगे तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आप समझ रहेंगे। लीडिंग कंडीशन है मतलब अगर इस कंडीशन जो यहाँ पे हमने दोनों लिया, अगर यहाँ इस ग्राफ के लिए बात करें तो ये आपका 20 प्लस जे 40 की मतलब बात की गई है। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहेंगे। अगर 20 माइनस जे 40 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप समझें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर हम रेफरेंस जो है यहाँ पे लेते हैं ए इक्वल टू 20, तो लैगिंग कंडीशन में यहाँ माइनस है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट है तो नीचे दिखाएंगे इसको 20 डिग्री और 40 डिग्री यहाँ पे क्या है, ये बी इक्वल टू 40 डिग्री जो है शिफ्ट है ए से, आप देख रहे होंगे। तो ये स्टूडेंट्स क्या है लैगिंग कंडीशन से है, तो ये भी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से जो है आपको रोटेट करता रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है आपके माइंड में होनी चाहिए। तो आई होप ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो स्टूडेंट्स ये आपका कुछ जो है हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, आप इसको देखिए। ये हमारा जो स्लाइड है ये थोड़ा मूव करता रहता है, तो इसको ये जगह स्टेबल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए आई होप आप इतना देखे समझे होंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। ये हम बात की जो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, बहुत ही आसान है, आप इसको एक दो बार देखिए बिल्कुल आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म आपका क्या है, तो बिल्कुल आप इसको देखिए क्या है। आप क्वेश्चन से ये कुछ ज़्यादा इससे मतलब ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, मतलब इसमें कहने का मतलब है जो क्वांटिटी यहाँ पे है वही क्वांटिटी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो वी कैसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, वी इक्वल टू कॉस थीटा प्लस माइनस जे बी साइन। ये इस फॉर्म में जो है स्टूडेंट्स आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म दिखा रहा है। ये प्लस माइनस आप देख रहे हैं, प्लस आपका लीडिंग कंडीशन ऑफ क्वांटिटी दिखा रहा है, माइनस आपका लैगिंग कंडीशन ऑफ क्वांटिटी दिखा रहा है, जी आपका शिफ्ट बता रहा है जैसा कि आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे ए क्या है आपका कांस्टेंट पार्ट है, बी क्या फ्लक्चुएटिंग पार्ट है, सारी चीज़ें से आप अवगत हैं। अब हम बात करेंगे पोलर फॉर्म की। पोलर फॉर्म में आप जो है कैसे इसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पोलर फॉर्म में अगर स्टूडेंट्स हम बात करें पोलर फॉर्म को, तो ये थोड़ा सा आपके लिए देखने में आपको लगेगा ये क्या है। तो ऐसे बार लगा के जो है मॉड लगाएगा, उसके बाद ये है प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस जो है आपको स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। जैसे कि अगर हम इसको दोबारा लिखें तो लिख सकते हैं वी इक्वल टू, आराम से लिखते हैं ऐसे लगा के प्लस माइनस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो आपका जो ये दिखा रहा है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्या है मैग्नीट्यूड है, और ये जो आपका थीटा है क्या है, फेज एंगल है। यहाँ पे कभी इसको लिख देते हैं ऐसे समझिए आप, आपकी आसानी के लिए लिख देते हैं। यहाँ पे ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब आपका जो थीटा प्लस माइनस आपका दिख रहा है ये क्या है, फेज एंगल है। तो इसको अगर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अगर ये इसको हम देखें किस प्रकार से यहाँ पे इसको नोटेशन किया जाता है हमारे, मतलब आपको क्वेश्चन में कैसे देखने को मिलेगा, जैसे वी इक्वल टू 20 माइनस 30 वोल्ट, ऐसे स्टूडेंट जो है आपको ये कुछ देखने को मिलने वाला है। अब ये हम अगर लीडिंग कंडीशन में लें तो V इक्वल टू 20 प्लस 30 वोल्ट, ये स्टूडेंट जो है आपको कुछ दिख रहा होगा इस प्रकार से। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है कौन सा कंडीशन है, पोलर फॉर्म कंडीशन है। तो ये स्टूडेंट्स हम ये इस वीडियो में जो है इतना ही देखते हैं। अगली वीडियो में हम आपको लाएंगे पीक जो है क्या नाम है, अगली वीडियो में हम जो है आपको लाएंगे मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हमने जो है इतने चीज़ों की बात की है, आप इसको जो है बारीकी से हर एक चीज़ देखिए, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंस ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें भी आप स्किप करेंगे तो आगे आपको जो है भनक भी नहीं लगने वाला है कि क्या होने वाला है। आप बिल्कुल एक एक पॉइंट देखिए, शुरू से सारी वीडियो को देखिए, कैसे हमने जो है एसी मतलब सिंगल फेज एसी को जनरेट किया, उसका हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है पीक वैल्यू जो हमने बोला वहाँ पे
सॉरी ई हमने जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाला था वहाँ पे EMF इक्वेशन ऑफ ए सिंगल फेज AC। और उसके बाद हमने आपको यहाँ बताया कि जो है ग्राफिकल फॉर्म क्या है, उसमें हमने वेव फॉर्म की बात की, फेजर फॉर्म की बात की। फेजर फॉर्म में हमने लीडिंग कंडीशन बताया, लैगिंग कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने बताई। मैथमेटिकल फॉर्म के यहाँ पे आपके सामने ही दिख रहा है। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, यहाँ पे हमने जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म के बारे में बताया, A+-JB, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसको जो है आप थोड़ा अच्छे से बॉक्स में बंद कर लीजिए। और ये सारी चीज़ें जो है आप तीनों फॉर्म हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, पोलर फॉर्म, सारी चीज़ें जो है हमने आपको कुछ बताने की कोशिश की है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इन्फॉर्मेशनल लगा है, तो आप जो है अपने दोस्तों के चलिए, थैंक यू।